इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बेडरूम डे ट्रेडर की जिसने सिर्फ 8 साल में करीब 10 लाख रुपए को 1200 करोड़ बना दिया। और इस बेडरूम ट्रेडर का नाम है तकाशी कोटेगावा, ऑल्सो नोन एज BNF। और आज BNF को लोग गॉड ऑफ जापानीज डे ट्रेडिंग भी मानते हैं। तो कैसे बना BNF इतना सक्सेसफुल डे ट्रेडर, और क्या हम लोगों के लिए भी कभी पॉसिबल होगा ट्रेडिंग करके इतना पैसे कमाना? आइए समझते हैं इस वीडियो में। You wouldn't be able to tell that this guy has $180 million. He nailed it perfectly. तकाशी का जन्म मार्च 5, 1978 में जापान के एक छोटे से शहर इचिकावा में हुआ था, लेकिन फिर अपनी हायर स्टडीज के लिए वो ओसाका चला गया था। तकाशी को बचपन से ही वीडियो गेम्स एंड एनिमे का बहुत शौक था एंड वो मैक्सिमम टाइम अपने अपार्टमेंट में अकेले वीडियो गेम्स खेलता रहता था। एक दिन 1999 में BNF को एक टीवी शो बहुत पसंद आया जिसका नाम था द मनी रेवोल्यूशन। इस शो में एक एपिसोड था द मैन हु लॉस्ट 50 मिलियन येन इन अ सिंगल डे, जो एक फेमस हेज फंड मैनेजर विक्टर नीडरहोफर की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड था। यह एपिसोड देखकर तकाशी का ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्ट काफी बढ़ गया था। तकाशी को वैसे भी कभी जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, वो हमेशा से ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता था और सिस्टम को बीट करना चाहता था। और विक्टर नीडरहोफर से इंस्पायर होकर तकाशी ने उनके नाम के इनिशियल से अपना नाम BNF रख लिया। BNF ने 2 साल तक कॉलेज के साथ साथ काफी पार्ट टाइम जॉब किए और करीब 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया ताकि वो भी अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर पाए। उस जमाने में ट्रेडिंग की नॉलेज गेन करना इतना इजी नहीं था और जापान में उस टाइम पर ट्रेडिंग की कुछ खास बुक्स भी नहीं थी। BNF को खूब ट्रायल एंड एरर कर करके खुद का एक ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करना पड़ा। BNF को जब भी फ्री टाइम मिलता वो अपना सारा टाइम चार्ट पढ़ने में और प्राइस एक्शन सीखने में लगाता था और धीरे धीरे मार्केट को समझ के खुद की स्ट्रेटेजीज बनाता था। लेकिन जब BNF ने मार्केट में एंट्री ली 2001 में, तब था .com क्रैश और उसकी वजह से बियर मार्केट चल रहा था और BNF को काफी लॉस झेलना पड़ा था। बियर मार्केट में BNF ने पैसे कमाने के लिए ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया जो काफी गिर चुके हैं एंड अब उनमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हो सकता है। BNF को बियर मार्केट में पैसे कमाना ज्यादा इजी लगता था कंपेयर टू बुल मार्केट, क्योंकि उसकी ये वाली टेक्निक काम करने लग गई थी और इस टेक्निक को कहते हैं कॉन्ट्रारियन ट्रेडिंग। कॉन्ट्रारियन ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाना। अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो बाय करना एंड अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो सेल करना है हमें। फिर आता है 2005 एंड BNF की नेटवर्थ अब करीब 10 करोड़ रुपए हो चुकी थी। BNF अब अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए और तरीके ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक नई कंपनी में इंटरेस्ट आया जिसका नाम था JCOM। जैसे ही JCOM जापानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एक ह्यूमन एरर की वजह से उसमें मिस प्राइसिंग हो गई एंड एक शेयर जो 6,10,000 येन पर शेयर पर लिस्ट होना था, उसकी जगह 6,10,000 शेयर 1 येन पर लिस्ट हो गए। BNF की नजर जैसे ही इस पर पड़ी तो उसने JCOM के 7,100 शेयर्स एकदम से सस्ते दाम में तुरंत खरीद लिए और उसने अपना 50% कैपिटल सिर्फ इसी एक ट्रेड में लगा दिया। मार्केट में इतना ज्यादा पैनिक हो गया था कि JCOM के प्रोमोटर्स खुद शेयर्स खरीदने लग गए थे और मार्केट बंद होने से पहले शेयर्स के प्राइस रॉकेट की तरह भाग चुके थे। सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करने लगे थे, लेकिन BNF ने सिर्फ 1100 शेयर्स बेचे और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके 6,000 शेयर्स को ओवरनाइट के लिए होल्ड कर लिया। और अगले दिन जब मार्केट खुली तो BNF ने करीब 150 करोड़ सिर्फ एक सिंगल ट्रेड से कमा लिए और इसी ट्रेड के बाद BNF बन गया जापान का सबसे फेमस द JCOM मैन। लेकिन फिर 2008 में BNF ने एक और बड़ा दांव खेला जिसमें उन्होंने लेमन ब्रदर्स के स्टॉक को क्रैश में उठाने का सोचा और वो ट्रेड इतना गलत पड़ा कि BNF के करीब 80 करोड़ रुपए उस सिंगल ट्रेड में उसने खो दिए एंड फिर उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी US मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे एंड सिर्फ जापानीज मार्केट पर फोकस करेंगे। ट्रेडिंग से मिलियंस कमाने के बाद भी BNF ने एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना प्रीफर किया एंड आपको इंटरनेट पर ज्यादा फोटोज या कोई इंटरव्यूज BNF के नहीं देखने को मिलेंगे। और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के बाद BNF ने खूब रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जापान की, और ऐसा कहा जाता है कि BNF जापान में 2 बिल्डिंग ओन करते हैं। ये तो थी फेमस ट्रेडर BNF की स्टोरी। और अगर आप भी ट्रेडिंग से ऐसे करोड़ों कमाना चाहते हैं तो ये 3 चीजें आप हमेशा याद रखिए।
सबसे पहली, अवॉइड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड स्टिक टू इक्विटीज. Number 2, avoid intraday or scalping and do swing trading or investing only. And number 3, follow a strict risk management and maintain a good risk and reward. So that's it for this video. अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं then do like and subscribe our channel. Alright, thanks for watching.